सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। और मेरा सजेशन मानोगे तो जरूर उसके पीछे कोई राज हो सकता है। मेरी मम्मी ने इसलिए नहीं बनाया होगा क्योंकि माउंटेन का क्वेश्चन ले, थोड़ा वक्त रुको, वक्त ही सब कुछ बता सकता है शायद हम। हाँ, शायद ऐसा ही हो सकता है। चल अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं, नहीं तो टाइम हो जाएगा तो चला जाएगा यहाँ से। नियत और हर्ष मिलकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं, पर हर्ष इस हद तक टूट गया था कि वो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा। चलिए अब जानते हैं उधर कोयल के यहाँ पर क्या हो रहा है। कोयल, अरे बेटी कोयल, उधर क्या कर रही है खड़ी होकर? चल इधर आ। हाँ मम्मी, मैं तैयार हो गई हूँ। वो एक्चुअली बस ऐसे बस मैं तैयार। हाँ मम्मी, मैं जाती हूँ, निकलती हूँ स्नैक्स और ड्रेसेस लेने के लिए। अरे वाह, कोयल तो बड़ी अच्छी लग रही है। चल अब स्नैक्स और ड्रेसेस की शॉप में जा, पहले ये लो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देती हूँ, इसी जगह सारी शॉपिंग वगैरह सब खरीद ला। ओके? इतने सारे पैसे देखकर कोयल अपने मन में कहती है, इतने पैसे? पर मम्मी पापा तो इतने बड़े बिजनेस हो गए, बोलते हैं उनके पास पैसे नहीं पैसे। अभी इतने सारे पैसे किसी तरह धीरे धीरे अपना मास्टर्स पूरा कर रही है और बस होने वाला है मेरा मास्टर पूरा, और तब उनके पास पैसे नहीं थे और अब पैसे आ गए। बेमन से कोयल निकल जाती है स्नैक्स और कुछ अपने लिए ड्रेसेस लेने के लिए। कोयल बस स्नैक शॉप से स्नैक्स ले ही रही थी कि फिर एक और कुछ अजीब सा चीज होता है। तभी फिर कोयल के बैग से एक कॉइन गिरकर जमीन पर गिर जाता है। कोयल जब कॉइन उठाने के लिए नीचे झुकने वाली होती कि वो देखते कि सुबह का सामने वाले टेबल पे और कोई नहीं, तनुज बैठा था, पर किसी और अनजान लड़की के साथ, और दोनों ही ऐसे लगता काफी टाइम से हंस हंस कर बातें करे जा रहे थे। ये सब देख के कोयल को झटका लगा था। जो गलतफहमी उसके दिमाग में आ रही थी वो अब एकदम असलियत में उसको दिख गई थी। हाँ, मुझे लग ही रहा था, ऐसा ही कुछ लग रहा था कि जिससे माँ ने बताया, लेकिन आंसू आँख के सामने भी दिख। अगर मैं बताऊंगी मम्मी को तो वो मेरा कभी भरोसा नहीं करेंगे। मैं क्या करूँ? ड्रेसेस शॉप के जाने की जगह कोयल एक पार्क में जाकर बहुत दुखी हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़का इतना आवारा उसके साथ वो पूरी लाइफ कैसे काट सकती है। क्यों उसके पापा अपने माँ पर इतना अटूट विश्वास कर लिया है। बेचारी कोयल अपने खुद के लिए लड़ने के लिए अभी थोड़ी छोटी थी। कोयल ड्रेसेस शॉप से होकर वापस अपने घर जा रही थी। वो दिन कोयल के लिए सबसे दर्दनाक दिन था, वो भी आज, क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहती है वो लड़का शादी से पहले उसका रूप दिख गया है। आखिर कौन लड़के से शादी करना चाहेंगे, आप ही बताइए। पता नहीं होने क्या वाला, चलिए आगे देखते हैं। अरे कोयल, तो आ गई थी जल्दी ड्रेसेस और स्नैक्स करके। अरे वाह, तेरे गुड न्यूज है। मैं बोल रही थी ना तनु संडे को मिलने आ रहे, एक्चुअली वो कल ही मिलने आ रहा है। तो बहुत एक्साइटेड है ना, इसलिए मैंने ही जल्दी बुला लिया है इसको। माँ, मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप जो करना कर लो। इट्स ओके, मैं तनु से मिलने के तैयार थी, पर आज मैंने स्नैक शॉप तो उसकी सजा ली। वो एक नीले बालों वाली अनजान लड़के के साथ ढेर सारी बातें कर रहा था। इतना आवारा से लड़के से आप शादी कैसे करा सकते? क्या मैं आपके ऊपर बोझ? अगर मैं भगाना चाहती तो मैं चुपचाप घर छोड़ के चली जाऊंगी, कहीं और सेटल होके कम से कम शांति से रहूंगी। तनुज की शादी लगे हुए हो आप, लगे हुए हैं। क्यों मम्मी, क्यों? कोयल का ऐसे तनुज के बारे में बोलना उसी पर ही भारी पड़ दिया था। तनुज की मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि कोयल के पापा यानी उसमें तो मामा पर बहुत भरोसा करते थे, और वो तो सोचते वो कैसे गलत कर सकते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और कोयल की माँ तो सबसे ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो बिना को तनुज के बारे में कोयल की शादी जो करवाने वाले थे, और उसकी माँ गुस्से से कहती है, कोयल तेरी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की, बदतमीज लड़की। हाँ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी मामा ने बताया, मामा, तुम मामा का अपमान कैसे कर सकते? तुम तुम्हारे पापा की मामा ने बनाया, कितनी बदतमीज हो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था। जाओ अपने कमरे में। सारा मूड खराब कर दिया।
कोयल और कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहां से चली जाती। सच ही कहा है किसी ने, कभी कभी खुद से जाकर बच्चों की भी हमें सोचनी चाहिए, क्या पता उनकी कही हुई बात कभी सच ना निकल जाए। पर तुषार यानी कोयल के मम्मी पापा को ये बात की अक्ल ही नहीं थी। अगले दिन यानी लगभग कल तनुज आने वाला था क्योंकि उसकी मम्मी ने कोयल की मम्मी ने बुला लिया था। बेचारी कोयल रात भर सो भी नहीं पाई थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, उसकी आंखों से नींद उड़ सी गई थी। अगले दिन ही तनुज कोयल के मॉम डैड के घर पहुंच जाता है और ये बात कोयल को अच्छी तरीके से पता चलती है, पर वो रूम से बाहर ही नहीं निकलती है। और कोयल की माँ ढूंढ के तनुज के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले आओ, तब तक मैं और तनुज कुछ पार्टी करने और जा कोयल को भी बुला कर दो। कोयल की माँ स्नैक्स लाने साथ ही में कोयल को बुलाने के लिए भी वहां से चली जाती है और कोयल के पापा और तनुज दोनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं। उधर किचन में कोयल की माँ फूड से ट्रे सजा रही थी, तभी कोयल दुखी मन से खरीद के ड्रेस पहन के अपनी मम्मी के पास आती है और वो कहती है, माँ एक बार फिर से सोच लो, आप भी जिंदगी को बर्बाद करने जा रहे उस तनुज से शादी करवा के, एक दिन आप जरूर पछताओगे, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हारी फिर शुरू हो गई है नौटंकी, कल डांट से कुछ सुधार नहीं आया जो तुम फिर से बोलने चली आई हो। अब चुपचाप चाय की ट्रे पकड़ो और चलो लिविंग रूम में, और प्लीज कोई तमाशा मत करना, फिर अगर तुमने कोई तमाशा किया तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अब बेचारी कोयल के पास और कोई चारा भी नहीं था, वो चुपचाप चाय की ट्रे पकड़ लेती है और उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती है अपनी माँ से झगड़ा करने के लिए। बेचारी अब समझ जाती है कि अब उसकी इस लड़ाई में कोई नहीं है, अब उसे सोच लेता कि जो होगा जैसे भी होगा चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। कोयल और उसकी माँ दोनों फूड का प्लेट और ट्रे चाय की ट्रे लेकर पहुंचते हैं और कोयल ने एकदम देख लेता ये वो वही लड़का था जो कि उस वक्त स्नैक शॉप के आगे एक अनजान लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। उसके बाद सब गप्पे लड़ाने लग जाते हैं। कोयल को उस तनुज नाम के लड़के से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। तभी फिर उसके कोयल के पापा कहते हैं, ओहो कोयल की माँ, तुम जब से आई हो बस बोले ही जा रही हो, ये सब छोड़ो। कोयल बेटी, तुम तनुज को पूरा घर दिखा दो, लास्ट बालकनी जाकर तुम लोग थोड़ी बातें कर लो ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए। क्यों, आजकल में यही तो होता है। अरे चुप कीजिए आप। हाँ कोयल बेटी और तनुज बेटा, तुम दोनों जाके बालकनी में थोड़ा बात कर लो, और कोयल तुम थोड़ा घर भी दिखा दो तनुज को हमारा। चलो। कोयल दुखी तो थी, अब बहुत ज्यादा ही दुखी थी क्योंकि अब उसको अकेले बालकनी में जाके तनुज से बात करना था। बेचारी कोयल। फिर तब आगे क्या होता है, कोयल और तनुज दोनों ही बालकनी में आ जाते हैं। कोयल को कुछ खास मन नहीं था तनुज के साथ बात करने का, पर वो फिर भी खड़ी रहती, पर तनुज उससे कहता है, इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।